अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद के जुबली हिल्स और बिहार के किशनगंज में कामयाब होने के बाद एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी कल कॉलेज ओपनिंग के दौरान एक स्पीच दिए। इस स्पीच के अंदर जो आरोप एआईएमआईएम पर लोग लगा रहे थे उसको क्लियर किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्त बदलता गया, सूबे का निज़ाम बदलता गया। कभी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी का दौर था, फिर रोशैया साहब आए, उसके बाद किरण कुमार रेड्डी का वक्त आया और फिर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को लीड किया। आज रेवंत रेड्डी साहब की क़ियादत में रियासत एक नए रास्ते पर चल रही है और तरक्की की नए मंजिलों की तरफ बढ़ रही है। हमारी सियासत का असल मकसद सिर्फ कुर्सी या ताकत नहीं बल्कि आवाम की खिदमत होती है और इसी बुनियादी सोच पर एआईएमआईएम ने क़याद अकबरुद्दीन ओवैसी हमेशा कायम रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, पैगाम हमेशा से यही है कि सियासत सिर्फ आवाम की भलाई, इंसाफ और तरक्की के लिए होनी चाहिए। कौम की हिफाजत, उनके हुकूक, उनकी तालीम, उनके मसाइल, ये सब इनकी सियासत के मरकज़ में रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार असेंबली इलेक्शन के नतीजों पर खुश होकर कहा कि बिहार में एआईएमआईएम की जीत ने उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जो मजलिस को किसी की बी टीम या एजेंट कहते थे। इसलिए कहता हूं कि जिसके पास ताकत होती है उसके पास हर एक को आना जरूरी है, लाजिम है। ताकत का नाम मजलिस है, ताकत का नाम मजलिस है और मजलिस की ताकत का नाम आपका इत्तेहाद है। यही है, हर कोई इल्जाम लगाए, लेकिन इल्जाम का नतीजा क्या हुआ? जो फैसला यहां लिए, अल्लाह ने उस फैसले की भी लाज रख ली और बिहार में हमारी मेहनतों की भी लाज रख ली। एआईएमआईएम पार्टी ने 5 सीट जीतकर साबित कर दिया कि जब आवाम के दिल में जगह बना ली जाए तो हर इल्जाम अपने आप गिर जाता है। हैदराबाद के पुराने शहर हाफिज बाबा नगर में डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस का इफ्तिताह करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में कोई भी हुकूमत आए वो हमेशा एआईएमआईएम से दोस्ती और ताउन चाहती है। ये पार्टी की बढ़ती ताकत का सबूत है और ये सब मजलिस की जादू जैसी क़ुव्वत का नतीजा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बिहार में 5 सीट जीतने की बात का सबूत है कि मजलिस का जद्दोजहद रंग ला रहा है। साथ ही इन्होंने याद दिलाया कि जुबली हिल्स में नवीन यादव की जीत में भी एआईएमआईएम ने अपना किरदार बहुत बेहतरीन तरीके से अदा किया। और वो दीवाने जो समझ रहे थे कि अब तो गई मजलिस, सालार इसलिए कहते थे कि सियासत, इसलिए कहते थे। और मैं बार बार क्या कहता था, जिसका काम वो बेहतर जाने, जिसका काम वो बेहतर जाने, वकालत वकील कर सकता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, जो लोग कहते थे रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मजलिस की अहमियत खत्म हो जाएगी, वो सब हैरान हो गए हैं कि इन्होंने सीएम को खुद एआईएमआईएम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए देखा है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा था कि जुबली हिल्स की जीत के बाद चीफ मिनिस्टर ने फौरन उन्हें फ़ोन किया था और शुक्रिया अदा किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि अब धीरे धीरे मजलिस की ताकत बढ़ रही है, ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि दूसरे स्टेट्स के अंदर भी। मैंने आपको कहा था कि बिहार के अंदर एआईएमआईएम जो है 12 सीट जीतने वाली है, लेकिन 5 सीट जीतकर भी हैरान कर दिया। 12 सीट में जो फर्क आया है बाकी के सीटों में वो आरजेडी और कांग्रेस के वोट डिवाइड होने की वजह से हुआ है, नहीं तो पक्का 12 सीट जीत जाती थी एआईएमआईएम। वहां पर एआईएमआईएम पर वोट काटने का इल्जाम लगाकर खुद कांग्रेस और रजत ने वोट काटकर एआईएमआईएम को कुछ सीटों पर हराया है। अपनी स्पीच के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहली बार खुलकर अपने सियासी सफ़र और अपनी ताकत का इजहार किया। इन्होंने कहा, मैं 6 मरतबा एमएलए बना हूँ, लोगों ने मुझे बेपनाह प्यार, इज्जत और यकीन दिया। मैंने तालीम के इदारे बनाए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम किया। अब दिल सिर्फ ये कहता है कि थोड़ा सुकून से ज़िंदगी गुजारो। मैं थक गया हूँ। अगर मेरी जगह कोई मजबूत लीडर सामने आता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि जिम्मेदारी उनको देकर आराम की ज़िंदगी गुजारूं और दूर से बैठकर उन इदारों को देखूं जो मैंने मेहनत से बनाए हैं। सियासत का काम सियासतदान का है, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि डॉक्टर कह रहा है नहीं वकालत मैं करूंगा, जाता मुवक्किल जेल में। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फैसले लेते हैं तो बहुत से लोगों को उनके फैसले गलत दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त गुजरता है और वो फैसले सही साबित होते हैं। मिल्लत के वसीकर मफाद को देखकर फैसले लिए जाते हैं, इंफरादियत से नहीं लिए जाते।
तो हाल ही में एआईएमआईएम ने यह फैसला लिया था कि जुबली हिल्स में कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव को सपोर्ट करेंगे और दूसरी तरफ बिहार में भी इलेक्शन चल रहा था। तो बिहार में एआईएमआईएम पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से था, रजत से था, क्योंकि ये दोनों पार्टीज ने जो है एआईएमआईएम से अलायंस करने से मना कर दिया था। तो बिहार के लोगों को ये बात बखूबी पता थी कि एआईएमआईएम जो है कांग्रेस और रजत के साथ मिलकर मुकाबला करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस और रजत ने इनसे अलायंस करने से मना कर दिया। ये बात वहां पर के मुसलमानों के दिल और दिमाग में बैठी थी। और दूसरी तरफ जुबली हिल्स का जो मामला था ये रेवंत रेड्डी से रिलेटेड था, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी दोनों मिलकर हैदराबाद सिटी के अंदर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि उस सिटी के अंदर मेट्रो भी आ रही है। हालांकि जो शायर इमरान प्रतापगढ़ी है, उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा कि देखो एआईएमआईएम जो है हैदराबाद में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही और बिहार के अंदर जो है कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही कि कांग्रेस जो है बीजेपी को जिताने के वास्ते कोशिश करी। पब्लिक को एक बात समझ में आ गया था कि एआईएमआईएम जो हैदराबाद में कर रही वो एआईएमआईएम पार्टी के फायदे के वास्ते करी और बिहार के अंदर जो करी वो भी पार्टी के फायदे के वास्ते करी। तो इन दोनों चीज़ों से ये हुआ कि एआईएमआईएम को दोनों तरफ फायदा हुआ, हैदराबाद में भी फायदा हो गया और बिहार के अंदर भी फायदा हुआ। और एक बात तो बिल्कुल साफ है भाई, जो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन इस बार कांग्रेस जीती, एआईएमआईएम का सपोर्ट नहीं रहता तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकती थी। वो जो 20,000 वोटा एक्स्ट्रा आए वो एआईएमआईएम की वजह से आए, वरना वो 20,000 माइनस हो जाते थे। समझो साफ बीआरएस जीत जाती थी। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने लोगों को समझाने के लिए कहा है कि जो भी फैसले पार्टी लेती है वो पार्टी के अच्छे के वास्ते लेती है। अब ये जो पॉलिटिक्स है ये हर कोई नहीं समझ सकता भाई, समझने के वास्ते भी थोड़ा बहुत दिमाग होना पड़ता, क्योंकि पार्टी का फायदा जहां पर रहता वहां पर पार्टी आराम से चले जाती। अब जो दूसरे पार्टी से अगर उनको किसी दूसरे पार्टी से फायदा हो रहा तो वो लोग अलायंस कर लेते, इसको सियासत बोलते। अब ये पॉलिटिक्स के अंदर एक एमएलए जीतने के बाद भी दूसरी पार्टी में जा सकता, 10-10 एमएलए 20-20 एमएलए दूसरे पार्टियों में चले गए जीतने के बाद। कर्नाटका में हम लोग ये मंजर देखे थे, तेलंगाना में भी बीआरएस के 10 एमएलए कांग्रेस में चले गए। अच्छा, बिहार की बात करेंगे। बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा, पब्लिक जो है सड़कों के ऊपर आ गए और वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग तो बीजेपी को वोट ही नहीं डाले। चलो भाई, हैदराबाद के अंदर जो एग्जिट पोल था उसके अंदर कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा था और कांग्रेस वो जीत भी गई, उसको अपन मान भी लेते कि चलो भाई एग्जिट पोल में भी बता रहा था जीत गए। लेकिन जो एग्जिट पोल बिहार के अंदर बता रहा था उसमें ज्यादातर महागठबंधन को जीतते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी बुरी हार महागठबंधन की हो गई तो एहतजाज लाजिम है। जो केसेस एमएलए के ऊपर पहले से है क्रिमिनल केसेस, वैसे एमएलए जीत के निकल गए बिहार के अंदर। जरा सोचो आप लोग, एक तो कैंडिडेट ऐसा है उसका एक गंदा वीडियो वायरल हो गया था हाल ही में, उसका नाम पिंटू है, उन्हें तक एमएलए बन गया। जरा सोचिए क्या बिहार के आवाम ऐसे लोगों को एमएलए बनाएगी जो क्रिमिनल्स है? तो कांग्रेस और रजत ये बोल रही है कि कुछ ना कुछ घोटाले हुए हैं, वोट की चोरी हुई है, वरना ये पार्टीज हारने वाली नहीं थी। पब्लिक ओपिनियन, एग्जिट पोल, सर्वे, सारी चीज़ें यही बता रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली है। लेकिन अचानक ये कैसे हो गया? कल एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी से भी ये सवाल करे कि ये जो है कांग्रेस पार्टी रजत इल्ज़ाम लगा रही कि वोट की चोरी हुई, घोटाला हुआ और डबल वोटा डालिए लोग। ओवैसी का जवाब यही था कि अगर उनके पास पुख्ता सबूत है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाकर सबूत जमा करे, वो लोग कार्रवाई करेंगे। अब बिहार के मुसलमानों का यही कहना है कि अगर से कांग्रेस और रजत एआईएमआईएम से अलायंस कर लेती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। दरअसल दोनों बड़े पार्टीज ने मुसलमानों के वोटों को कम आकर वो सोचते थे कि मुसलमान का वोट नहीं गिरा तो भी हम लोग जीत जाएंगे बोल के, लेकिन यही सोच उनकी गलत साबित हो गई। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जो जीती एआईएमआईएम की वजह से जीती। भाई बीजेपी जहाँ पर सीटा जीती वहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी थी नहीं। तो ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना जबकि काफिर के लिए जन्नत है। मिशकात 5158। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।